गेटिंग मोटिवेशन विद एंकरिंग। आल दो के आपको एंकरिंग के ऊपर बात हो चुकी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ शहरयार साहब के उसको रिफ़्रेश ज़रूर किया जाए। 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, बेशक घंटा पहले भी हो, लेकिन इसके साथ उसको रिफ़्रेश करना बड़ा ज़रूरी है। 2 लफ्ज़ हैं, एंकर एंड एंकरिंग, दोनों डिफरेंट हैं। अगर आप कार चला रहे हैं और 120 किलोमीटर की स्पीड पर जा रही है, तो आपको उसको रोकना है, तो आपने क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। तो वो जो आपने ब्रेक लगाई, वो ब्रेक एंकर का काम कर रहा है। इसी तरह हवाई जहाज़ को रोकना है, तो वो उसके जो विंग है उसको खोलते हैं, तो वो स्पीड कम हो जाती है। और इसी तरह शिप को अगर आपने करना है, तो ये कुंडा लटका दिया जाता है एक। यहीं से NLP वालों ने ये लफ्ज़ लिया, एंकर। तो हमने एक लफ्ज़ हो गया, इसको कहते हैं एंकर, यानी सादा अल्फाज में एनी स्टिमुलस, ठीक है, जो हम 5 सेंसेस से लेंगे वो एंकर का रोल अदा करेगा। उसमें आवाज़ भी हो सकती है, उसमें टच भी हो सकता है, उसमें देखना भी हो सकता है, उसमें सूंघना भी हो सकता है, उसमें खाना भी हो सकता है, वॉट एवर। एनी स्टिमुलस परसीव्ड बाई सेंसेस विच क्रिएट्स अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ ए माइंड इज कॉल्ड एंकर। दूसरा लफ्ज़ है एंकरिंग, किसी मेंटल स्टेट से उस स्टिमुलस को जोड़ना। इस अमल को NLP में एंकरिंग कहते हैं, और इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। ये ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए बहुत कॉमन रोल प्ले कर रही होती है, और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से एंकर होकर ही चल रहे होते हैं। सो एंकरिंग की बात, एंकर और एंकरिंग दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हमने ये मोटिवेशन टेक्निक करनी कैसे है, ये अंग्रेज़ी में आ गया और ये उर्दू में आपसे मैं टॉक कर रहा हूँ। यानी ऐसी कामयाबी का इंतखाब करें जब आप भरपूर तहरीक में थे या मोटिवेशन में थे। पिछले में भी आपने चूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे तरीका और था, अब तरीका आसान, उससे भी आसान हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अपने माइंड में उस सूरत हाल को तस्वर करें, और फिर इससे अपने 2 इंगलियों से इस कैफियत की एंकरिंग कर लें, और फिर इसका इंतखाब करें जो आप करना चाहते हैं, और फिर इसको एंकरिंग के साथ तस्वर करें और अपने अंदर उसी तरह तहरीक महसूस करेंगे, और इस तरह साथ साथ फ्यूचर पेसिंग करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह बयान कर देने से को इतनी समझ नहीं आ सकेगी, ठीक है। सो कौन सा नौजवान आएगा? 2 लोग आगे आ जाएं, बाकी अपने तौर पे भी कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू। अब आप उस सिचुएशन को ले लेंगे व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड। मेरा ख्याल आप सब भी लोग कर लें साथ साथ। इसमें करना क्या है कि जब उस कैफियत में पहुंचेंगे तो ये 2 उंगलियां जोड़ लेंगे। इसको हम कहते हैं 2 फिंगर टेक्निक। 2 फिंगर टेक्निक। अब आपके पास मोटिवेशन है, और फिर जब आप वो बुरे वाली सिचुएशन जहाँ पे आप मोटिवेशन चाहते हैं, उस सिचुएशन को लाने से पहले इसको साथ जोड़ेंगे। आपने हम NLP में कहते हैं कि ऑलवेज बिगिन विद द सक्सेसफुल स्टेट ऑफ माइंड। किसी काम का भी आगाज़ आपने कामयाबी वाली कैफियत से करना है। दोनों हाथ या किसी एक का कर नहीं, किसी एक हाथ का, दाएं का कर ले, बाएं का कर ले, इट्स योर चॉइस। अच्छा सर, ये कामयाबी जो है जिसका सोचना है आपने, ये ज़ाती कामयाबी होनी चाहिए या कोई इज्तिमाई भी हो सकती है? नहीं, ज़ात पर्सनल। क्योंकि जब इज्तिमाई कामयाबी होगी तो उसमें आपके अंदर फीलिंग का लेवल जो है ना वो नहीं होगा। यार पर्सनल, यानी व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड कि फ़लाँ काम मैंने करके ही छोड़ना है, फ़लाँ मैंने आर्टिकल लिख के छोड़ना है, और फिर फाइनली आप लिख लेते हैं, और जब लिख लेते हैं तो वो लेवल आ गया। सो आप भी कोई ऐसी सिचुएशन चुन लीजिए कि व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड। बेशक वो उस वक़्त की ले ले जब आपको जॉब मिली, जब आपने कोई डिग्री हासिल की, एनी चूज़ कर लिया है, आप सब चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप उस सिचुएशन को ज़हन में लेके आइएगा।
आप वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और उसी तरह महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर एक जोश, वल्वला, एक एनर्जी फील कर रहे हैं। वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और उसी तरह यू आर फीलिंग फुल्ली मोटिवेटेड। और जब आप फुल्ली मोटिवेटेड महसूस करें तो अपने दाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में जोड़ देंगे। एंड फील दोज फीलिंग्स whenever you touch again your index finger and thumb, you feel these feelings again. As and when you touch it, you feel it again and again. टच को ख़त्म कर दें। ओपन योर आइज़। जल्दी से अपने अपने टेलीफोन नंबर जल्दी से बैकवर्ड बोल दीजिएगा। जल्दी 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 रिपीट कीजिएगा बैकवर्ड। अच्छा, अब ज़रा अपने आप को रिलैक्स रखते हुए इन दो उंगलियों को टच करके देखें क्या हो रहा है। इज देयर एनी चेंज? टच योर फिंगर्स एंड नोटिस योर फीलिंग्स। डू यू हैव दोज फीलिंग्स? ओके, ओपन योर आइज। किसको नहीं है? हैं? आप किसके अंदर फीलिंग नहीं आई? आपके अंदर फीलिंग नहीं आई। ये आपको सिखाने वाला है। इधर आइएगा। मुझे तो पता चल गया इसने क्या गलती की है। जी सर, फीलिंग नहीं आई थी। फीलिंग नहीं आई तो आपने एसोसिएट क्या किया? सर, एक मैंने कुछ सोचा था कि मैंने ये करना है या ये बनना है। अब देखिएगा, इमेजिनरी बात है। हम ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का एक्चुअल इवेंट लेना है व्हेन यू वर फुल्ली मोटिवेटेड इन द पास्ट। और अगर आप इमेजिनरी करेंगे, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे वो उसी तरह करेंगे आपके साथ। वो बहुत सारी सिचुएशन को इमेजिनरी ही करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो एनएलपी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बी ए स्पेसिफिक एवरी टाइम। अब आप उस एक्चुअल सिचुएशन को लेंगे, आप गुजरी हुई को लेना है हमने। जब आपने कोई डिग्री हासिल की या आपने डिग्री हासिल करने के लिए कैसे अपने आप को मेंटेन किया, वो लेना है आपने। ठीक है, गार्ड द पॉइंट्स। लेकिन जी, थैंक यू वेरी मच। इसने आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो टच करने से वो फीलिंग आती है। इसको जब हम अच्छा, ये काम हम हर रोज़ कर रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन से हम एसोसिएटेड होते हैं। आप कुर्सी पे जाके बैठते हैं तो आपकी फीलिंग कुछ और है, ऑफिस में पहुंचते हैं और हैं, आप लेक्चर देने के लिए खड़े होते हैं तो और हैं। एवरी टाइम वी आर एंजॉइंग ऑल सच टाइप ऑफ फीलिंग्स। तो ये मोटिवेटेड फीलिंग आपके पास है। अब आपने एक काम करना है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो है ना वो नोट कर लेनी है जहाँ पे आप मोटिवेशन चाहते हैं। ठीक है, क्लोज योर आइज़ और उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके आइएगा जहाँ पे आप मोटिवेशन चाहते हैं। और जो ही आपके माइंड में आती है, साथ ही आप अपने इंडेक्स फिंगर और उसको अंगूठे को यानी थंब को जोड़ देंगे एंड रीप्ले दैट सिचुएशन विद दीज फीलिंग्स। और जब तक ये टच रहेगा आपके अंदर ये फीलिंग, और वो यहाँ पे वो एक प्रीसपोजिशन कि इफ़ आई कैन डू समथिंग वन टाइम आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यहाँ पे वो प्रीसपोजिशन अप्लाई हो गया। एंड नोटिस योर फीलिंग्स एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड देन ओपन योर आइज।
अच्छा, अब आपने कर ली एवरीवन। अब आप ये करेंगे कि इस मोटिवेशन के साथ आपको 1 माह गुजर चुका हुआ है। बैठे बैठे सर? बैठ बैठे कर लें, कोई बात नहीं, बैठे भी हो सकती है कोई। वो एंकर को टच करें या वैसे? नहीं, टच नहीं करना, अब टच नहीं करना। अब आपके पास टच होने के बाद जो मोटिवेशन है उसको फील करना है एंड शेयर दिस स्टोरी टू समवन। किसी दोस्त से कि जी मैंने इस तरह टेक्निक की, अब मुझे 1 महीना हो गया कि 1 महीने से आई एम फुली मोटिवेटेड। जब आप कर चुके हैं देन ओपन योर आइज। %83% विजुअल हमारी काउंट करती है और ऑडिटरी कम काम करती है। तो इसका मतलब जो लोग ऑडिटरी हैं उनके साथ बैड लक है? बहुत अच्छा सवाल है, वेल डन, बहुत अच्छा सवाल है। कोई बैड लक नहीं है। क्यों? हम इसको कहते हैं मोडेलिटी ओवरलैप करना। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी सेल्फ टॉक करेंगे और साथ हम इमेज जोड़ेंगे, और ये कर रहे हैं। जैसे अगर आप ऑडिटरी हैं तो आप ये कहते हैं अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और साथ साथ वो इमेज बन रहे हैं। फील करने को भी बोल सकते हैं कि मैं ताकत। हाँ, फीलिंग इन दोनों की वजह से पैदा होती है। फीलिंग इन दोनों की वजह से है। इसको कहते हैं सब मोडेलिटी ओवरलैप करना। एक बोल रहे हैं कि जी मैं इस वक्त शेरपो पुल पे जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ, और जब ये लफ्ज़ आप बोल रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, तो उसी तरह आपका इमेज भी बन रहा है। सो इनकी कोई बैड लक नहीं है, ऐसी कोई बैड लक नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।